लगी। यस। अच्छा गाइज, जेरेंड को आज हम अनफोल्ड करते हैं। जेरेंड होता क्या है सबसे पहले देखिए गाइज। पहले तो व्हाट इज जेरेंड। कोई बोले कि भाई जेरेंड क्या है, तो जेरेंड इज नथिंग बट वर्ब। आई वुड से दैट जेरेंड इज नथिंग बट अ वर्ब विद आई एन जी। Gerund can also be said as ये क्या कहते हैं नाउन। यस सर, यस सर, आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट। सो किसी भी वर्ब में अगर वो आई एन जी है, हाँ ये नहीं लगेगा, ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको जेरेंड कह रहे हैं। नीचे कह कुंडी डाली हो। कह तो रहे जेरेंड। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन दिख देख लो। रहा है? तो किसी भी वर्ब में आईएनजी आ गया, हम उसे जेरेंड कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम जेरेंड कह रहे हैं तो फिर कंफ्यूजन आता है ना कि भाई वर्ब में तो आईएनजी सारा जेरेंड कैसे हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर वर्ब में आईएनजी आ रहा है तो वो जेरेंड तो होता है, दैट्स द फैक्ट, लेकिन वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो होता है। अगर वर्ब में आईएनजी आ जाए, कंटिन्यूअस टेंस भी तो होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, टेंस होता है। तो फिर पता चला कि कैसे हम समझे कि जेरेंड है। तो ग्रामर कहता है कि जेरेंड जब भी होगा तो वो काम जो करेगा वो किसका करेगा? नाउन का काम करेगा। तो नाउन का काम करेगा मतलब या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी आराम से पहले देख लेते हैं। अगर हमें ये पता करना हो कि वर्ब में आईएनजी कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं है, तो ये हम तभी पता करेंगे जब उसका काम किस तरीके से होगा, एक एडजेक्टिव की तरह होगा। अगर वर्ब में आईएनजी एडजेक्टिव है तो क्या माना जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब में आईएनजी नाउन जैसा काम कर रहा है तो क्या माना जाएगा? जेरेंड माना जाएगा। और अगर वर्ब में आईएनजी एक वर्ब की तरह ही काम कर रहा है, वर्ब मतलब एक एक्शन की तरह काम कर रहा है, तो फिर वो कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। तो अब मुझे आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ ईटिंग, तो ईटिंग देखकर तो हम नहीं कह सकते ना कि ये जेरेंड है कि पार्टिसिपल है, नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ब है। कैसे कहेंगे हम? कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा। अगर मैं सर कहता ऑब्जेक्ट हूँ अगर मैं कहता हूँ कि ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहता हूँ कि आई सॉ हिम ईटिंग, और मैं कहता हूँ आई वॉज ईटिंग, कोई बता सकता है कौन सा जेरेंड, कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा वर्ब? यस सर, सेकंड नंबर सेवन। जेरेंड कौन सा है? अब आई वाज ईटिंग एक कंटिन्यूस का, आई सा हिम First one स्कूल is zero. का, फर्स्ट वाला ईटिंग ये नाउन है। First one is zero. जी, नो सर, फर्स्ट वाला है। है ना? फर्स्ट यस इज सर, नाउन। फर्स्ट वाला जी, सही पकड़े, सर। ऑब्जेक्ट है ना सर। सही पकड़े। तो ये जो है, यहाँ जो है ईटिंग, ये ईटिंग क्या है? जेरेंड है। यहाँ जो ईटिंग है, एडजेक्टिव सर। हाँ जी, ये आपका एडजेक्टिव यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यस हाँ सर। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और नीचे जो ईटिंग है कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहचान तो हम जाएंगे ही, अब हम पूरा जेरेंड पे फोकस करते हैं। अब टोटली फोकस जेरेंड पे डालते हैं। देखिए कैसे। वाई जेरेंड, व्हाट इज जेरेंड तो समझ में आ गया। वाई जेरेंड, जेरेंड क्यों चाहिए भाई? जेरेंड हमेशा नहीं चाहिए, खास सिचुएशन में चाहिए। क्या सिचुएशन है? देखिए, वी ऑलवेज talk about the subjects which are mainly either human beings, animals और things। हम जनरली क्या बात करते होंगे? जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है? तो इंसान होता है, जानवर होता है, या कुछ चीज़ें होती। अगर मैं कहता हूँ
कि मैं कहता हूँ कि माई ब्रदर इज क्राइंग, तो यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है वो कौन है? माई ब्रदर है ना सब्जेक्ट, ध्यान से देखिए तो माई ब्रदर सब्जेक्ट है, तो ये ह्यूमन बीइंग है ना, इंसान है, ह्यूमन बीइंग। Yes, sir. यानी कि अगर हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कुछ भी इंग्लिश बोलते हैं तो ज़्यादातर हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ज़्यादातर। Yes, sir. अगर मैं कहता हूँ दैट काऊ हिट मी yesterday, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट कौन है? कोई बता सकता है? यहाँ पर दैट काऊ मेरा सब्जेक्ट है, तो ये क्या है? एनिमल है कि नहीं है? Yes, sir. अगर मैं कहता हूँ योर मोबाइल इज बेटर देन माई मोबाइल, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट कौन है? योर मोबाइल। तो ये कोई थिंग है कि नहीं है? थिंग है ना। तो हम आम जिंदगी में जितनी बातें करेंगे, अगर मैं पूरी कोई कहानी सुना दूँ उस कहानी के अंदर आप सब्जेक्ट पे ध्यान देना, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आप बताना कि सब्जेक्ट कौन है। yesterday I was in my room, सब्जेक्ट कौन सा है? आई आई है ना, आई सब्जेक्ट है। suddenly someone knocked the door, सब्जेक्ट समवन someone, Someone. Someone, sir. okay। I opened the door, सब्जेक्ट आई okay। then that person came inside, सब्जेक्ट That. that person पूरा सब्जेक्ट है वो, ओके। That अब मैं जितनी बातें करूंगा आई ही यही होता रहेगा ना, तो यही सब्जेक्ट है हमारा। तो हमारी ज़्यादातर जो बातें होती है उसमें या तो इंसान होता है, या कोई जानवर होता है, या कोई चीज़ होता है, ओके। जैसे उन्होंने मिस्टर नगाइच ने कहा कि मैं लेक्चर लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ मतलब आई बोला होगा, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। Yes, sir. तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ज़्यादातर क्या होता है? ह्यूमन बीइंग या एनिमल या कोई थिंग के बारे में हम ज़्यादातर बात करते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो या थिंग हो, ये सारी चीज़ें होती क्या है एक्चुअली? नाउन ही तो होती है ना, नाउन ही Yes, होती है। sir. सबको पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ब्ला 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 ब्ला, खूब पढ़ा होगा है? अच्छा, That is only. हाँ जी। अब है कि सर हम तो सारी इंग्लिश जब इसी में बोल रहे, फिर जेरेंड क्या बला है? तो मैं कह रहा हूँ भाई जेरेंड भी नाउन ही है। तो अगर जेरेंड नाउन है, इसका मतलब कि अगर नाउन मेरा सब्जेक्ट बन रहा है तो फिर जेरेंड भी सब्जेक्ट बन सकता है, यस और नो? क्योंकि ये भी तो नाउन Yes, ही sir. है ना। जब ये मेरा सब्जेक्ट पूरा ये ह्यूमन हो, वो भी नाउन, एनिमल भी नाउन, थिंग भी नाउन, तो जेरेंड भी नाउन, मतलब ये भी सब्जेक्ट बन सकता है, इससे साबित होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब एक स्पेशल नोट लिखते हैं कि when we need to talk about any action, then we have to make that action a subject, and in order to do that we have to put ing with the verb that is called gerund। इसका मतलब कि जब हमें आवश्यकता होगी किसी एक्शन को सब्जेक्ट बनाने की, हम चिंटू मिंटू पिंटू कर रहे, लेकिन कभी तो हम ऐसा बोलेंगे ना, खेलना कूदना, तो खेलना क्या कोई चिंटू है कि पिंटू है? नहीं ना, ये तो एक्शन है ना। तो जब हमें एक्शन की जरूरत होगी, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एक्शन को जब वर्ब बना जो जेरेंड बनाना हो तब आईएनजी लगता है। अगर मैं बोलूँ कि जब हमें बोलचाल में कभी एक्शन के बारे में बात करनी हो, तब वो एक्शन ही सब्जेक्ट होगा, और उसे सब्जेक्ट तभी बना सकते हैं जब उसमें क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे, बस। तो कोई बोले कि भाई जेरेंड की जरूरत क्यों पड़ी?
तो इसलिए पढ़ी क्योंकि जब हम बात करेंगे ना, जब हम एक्शन को सब्जेक्ट बनाएंगे, हमारी बातचीत में मैंने बोला कि यार कल अर्पिता ने मुझे मैसेज किया, तो यहाँ मैं अर्पिता की बात कर रहा हूँ, अर्पिता मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं बोलूँ कि ओ माय गॉड तैरना तो बड़ा मुश्किल काम है, अब यहाँ पर तैरना ही तो मेरा सब्जेक्ट हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो तैरना क्या इंसान है, जानवर है, थिंग है, एक्शन है? क्या है तैरना? एक्शन एक्शन है। एक्शन तो जब एक्शन के बारे में बात करेंगे तब जेरंड चाहिए। एक और अपने भाषा में लिख देता हूँ कि जब एक्शन के बारे में बात करेंगे तब जेरंड को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एकदम ऐसा हो सकता है क्या प्लेइंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन? बिल्कुल श्रद्धा, ऐसा ही होगा, अभी उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए या गाना गा के बोलती है ना श्रद्धा, ये श्रद्धा नहीं सर। एक्चुअली मैं फनी हूँ तो डोंट माइंड, आई गेस। मैं कभी स्ट्रिक्ट टीचर बन ही नहीं सकता हूँ, आई कैन नेवर। तो वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अच्छा, जब वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो अगर ये मेरा सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के बगल में क्या होता है? वर्ब ही होता है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आता है, यही आता है ना, कोई ना कोई वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट हो गया मेरा ये, मैं इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ कि वर्ब में आईएनजी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है ना अंग्रेजी का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर हो गया। या अगर स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो स्टेट ऑफ बीइंग में भी क्या होता है? अगर मैं इसको सब्जेक्ट बना दूं तो स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर याद कीजिए लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, इज आर एम होते हैं ना, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। तो लिंकिंग वर्ब होगा और यहाँ पर होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब वही टीचर, डॉक्टर, फार्मर, यू नो, ऐसे शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ कि ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है कि नहीं है? खुद ही फैसला कीजिए, है ना। स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो ही नाम का व्यक्ति वो कौन है? एक अध्यापक है। तो इस पूरे में मेरा सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट मेरा ही है ना। तो यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट, ऑडियो ऑफ कर लीजिए जरा, शोर आ रहा है। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है ही। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ, जैसे वो एक टीचर है, हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि तैरना एक आर्ट है, एक कला है, तो अब मेरा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? तैरना, एक्शन। तो स्विम का मतलब तैरना है, मुझे इसमें क्या करना है? आईएनजी लगाना पड़ेगा। ऐसे लगाऊंगा ना, आईएनजी लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? एक लिंकिंग वर्ब लगाऊंगा और यहाँ पर क्या करूंगा? कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा। तो उस हिसाब से फिर क्या हो जाएगा? स्विमिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पर अगर कोई बोले कि स्विमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरंड है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या है? तो देखो, इज मेरा वर्ब है, वर्ब से पहले किसकी जगह होती है? सब्जेक्ट की जगह होती है। तो अगर ये सब्जेक्ट है मतलब ये जेरंड है, साफ सीधी बात है। ये हो ही नहीं सकता प्रेजेंट पार्टिसिपल, यू नो। ऐसे समझा करें आप लोग। यानी कि वर्ब से पहले बस देख लो, जहां भी वर्ब दिखाई दे रहा है उससे पहले अगर आईएनजी है तो आईएनजी कौन है? वो जेरंड है। तो अब बताइए, मेरा सेंटेंस है कि लिखना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट कौन है जी? बहुत डिफिकल्ट है ना। लिखना तो मैं राइटिंग करूंगा, राइटिंग इज बहुत वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो कोई बोले कि भाई इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट कौन सा है? राइटिंग है। और इसका नाम क्या होगा इस आईएनजी वाले का? ये जेरंड है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट एक्शन बने तो वो जेरंड होना चाहिए। एक ऑडियो में बंद कराता हूँ।
इंद्रानी जी भी बंद कर लीजिए ऑडियो जरा। ठीक है। अब अगला कॉमन सेंस जो है वो ये है कि जेरंड इज ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होता है। अगर मैं कहता हूँ कि दौड़ना दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, तो मैं क्या बोलूँगा? रनिंग है। तो It's good for तो रनिंग आर या रनिंग इज? is क्योंकि हमेशा क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। तो मैं क्या बोलूँगा? रनिंग इज गुड, habit. गुड फॉर, अच्छा है, क्या था वो? अच्छा, गुड गुड फॉर हेल्थ है, good for health. Good for गुड health. फॉर हेल्थ हो गया। तो ये तो हो गया कि जेरेंड सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है? कि जेरेंड कभी 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 अपने बगल में अपना ऑब्जेक्ट भी लेता है, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट भी लेता है। जैसे ये जेरेंड है, जेरेंड का मतलब वर्ब में क्या है? आईएनजी। अब ये अपने बगल में अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा, अपनी स्टेपनी लेके घूमेगा कि भाई ये मेरा आइटम है, मैं तो साथ लेके चलूँगा, यू नो। वो आपने कभी देखा है? मैंने तो ऐसा किया है कि जब अक्षत छोटा था तो एक बैग आता है, बच्चे को बैग में टांग लो, देखा है किसी ने? Yes, sir. झोले में टांग Yes, sir. लो। Yes, sir. मैं Yes, sir. टांग के बहुत घुमा हूँ, मैं, लोग तमाशा देखते हैं कौन है ये, क्या कर रहा है, बहुत घुमा हूँ। तो आपकी मजबूरी, आप उसको लेके चलोगे। कंगारू। हाँ, कंगारू जैसे, बिल्कुल बिल्कुल कंगारू जैसे। तो अब अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ राइटिंग, ये मेरा जेरेंड है, लेकिन अगर मैं इसके बगल में लेटर्स लगा दूँ तो लेटर्स उसका ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए तो, इस जेरेंड का अपना क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये राइटिंग लेटर्स, इस पूरे को जो मैं मिला दूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जेरेंड फ्रेज। Yes. जैसे अगर मैं कहता हूँ राइटिंग लेटर्स, यानी कि पत्र लिखना, चिट्ठियाँ लिखना, लेटर्स लिखना। अब मैं इज लगाऊं कि आर लगाऊं? अर्पिता जी, ए आम अर्पिता, लगेगा। फिर तो आर ही लगेगा सर। आर लगेगा। ऐसा कैसा होएगा? लेटर्स है ना इस फिर। लगे राइटिंग लगा हुआ है ना। ठीक है, ऑडियो इंद्रानी जी, ऑडियो नहीं चलेगा आपका, बंद कीजिए। কি করছেন আপনি? ই চলবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে না? बंद বন্ধ कर दो। করুন, বন্ধ করুন। আগে अभी ठीक আছে। ओके। तो राइटिंग लेटर्स जैसे हम बोलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, कहीं पर लिख देता हूं कि जेरेंड फ्रेज हमेशा हमेशा दो शब्दों से। सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ राइटिंग लेटर्स, तो हमें लेटर्स के लिए आर नहीं लगाना है, हमें राइटिंग को ही देखना है, लेटर्स को नहीं देखना। ऑब्जेक्ट है। हम एक कॉमन सेंस आपको बताता हूँ, हम वर्ब ऑब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं कि सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं? कॉमन सेंस। सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट। तो अभी मैंने कहा था कि लेटर्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो मेरा राइटिंग है ना, समझ रहे हैं? तो मैं किसको देख के लगाऊंगा? सब्जेक्ट को देख के लगाऊंगा। सब्जेक्ट। तो राइटिंग लेटर्स इज डिफिकल्ट। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, यार लेटर्स है, आर लगा दो, होता है ना। देखिए, अगर मैं कहता हूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग कि आर कमिंग? Is coming. इज कमिंग। ऐसा कैसा अर्पिता? अभी देखो, फ्रेंड्स है, आपको लेटर्स में आर लगा, फ्रेंड्स में भी तो आर लगाओ ना। लेकिन एक की बात एक फ्रेंड की बात हो रही है। यस, इससे तो हम इसको एक फ्रेंड छोड़ दो, ग्रामर के हिसाब से ये सब्जेक्ट है,
ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हम वर्ब को ऑब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं कि सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं? सोचो Subject. सोचो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। देखो ये प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरा क्या हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो इसको देखकर वर्ब नहीं लगता है, किसको देखकर लगता है? सब्जेक्ट को देखकर लगता है। सब्जेक्ट अकेला है तो वर्ब अकेला वाला आएगा। यहाँ Yes. यहाँ पर लेटर्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? ये जेरंड, यही राइटिंग, यही सब्जेक्ट है। तो इसको देखकर लगाओगे ना, राइटिंग इज। राइटिंग के बगल में कोई आ जाए, सुर्पनखा आ जाए या मेनिका आ जाए, डज नॉट मैटर जी। ठीक है सर। राइटिंग को देखो। अब बताइए, आगे देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि कजोलिंग गर्ल्स, अब मैं गर्ल्स कर रहा हूं, बहुत सारी गर्ल्स, तो कजोलिंग गर्ल्स इज बैड या आर बैड? Is bad. Is bad. तो यहाँ पर होना चाहिए कजोलिंग गर्ल्स इज बैड। कजोल का मतलब अपनी तरफ खींचना, क्या बोलते हैं उसको? Attract. नहीं, वो देसी भाषा में क्या बोलते हैं? आकर्षित करना। ये तो बहुत प्यारी भाषा हो गई। मैं चाहता हूँ स्ट्रीट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? खिंचाओ। पटाना सर। पटाना। हाँ बाबू, बड़ी पिटाई ली। यस, ये है आज की जिंदगी में, ये बोलते हैं लड़की पटाना, यही है। ओके, तो ये पता चल गया कि कभी भी यहाँ पर कितना भी प्लूरल आ जाए, हम वर्ब को किसको देखकर लगाएंगे? इसको देखकर लगाएंगे ना, क्योंकि ये हमेशा की ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, यही मेन हमारा सब्जेक्ट है। इस जेरंड का ऑब्जेक्ट है, ये जेरंड का ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ये हो गया। चलिए, अब आगे क्या हो सकता है? कॉम्प्रिहेंडिंग यू इज वेरी डिफिकल्ट। कॉम्प्रिहेंडिंग क्या? कॉम्प्रिहेंडिंग यू इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, कॉम्प्रिहेंडिंग यू। स्पेलिंग ही नहीं ले रहा है। कॉम्प्रिहेंडिंग यू, अब जैसे यू है, अब किसी को लगा यू है, आर लगा दो, बट वो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, तो कॉम्प्रिहेंडिंग यू इज वेरी डिफिकल्ट। अब अर्पिता का बस चले तो आर लगा दे, अर्पिता है, अरे यू आ गया। तुमको समझना बहुत कठिन है। अब नहीं लगाऊंगी सर। यस यस यस। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि मेकिंग यू अंडरस्टैंड, अब इज या आर? सोचो सोचो। इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मतलब ये है कि जेरंड को यूं समझ लो। कप ऑफ टी मैं भूल गया, क्या है सर? किसका मतलब? कप ऑफ टी का मतलब भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। बस की बात सर, बस की बात। मेरी बस की बात है, मेरी बस की बात नहीं। मेरे बस की बात नहीं। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम था जिगर। उसमें अजय देवगन कराटे सीखता है, याद होगा कुछ बच्चों को। तो उसका जो टीचर होता है, अजीत होता है। यस सर। तो टीचर जो उसका होता है वो उसके आंख पे पट्टी बांधता है। ओके, कहता है कि सारे पैर पैतरा सिखा दिया, आप क्या पता कभी लड़ाई में तुम्हारी आंखें चली जाए तो तुम अंधे बन के भी लड़ सकते हो, ये भी सीखो। तो ये एक स्पेशल था कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगा तो क्या करोगे। तो जेरंड भी ऐसा है, हम जिंदगी भर तो वही एनिमल ह्यूमन बीइंग थिंग बोल रहे हैं, क्या पता कभी हमें एक्शन के बारे में बोलना पड़े तो हमें वो कला भी आनी चाहिए। दैट इज जेरंड। गेटिंग द पॉइंट गाइस? स्पेशल है, ये कला भी आनी चाहिए। तो हमने बोला अभी हम जितनी बातें कर रहे हैं सब एक्शन है, एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सर, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ। हाँ जी, तो ड्रिंकिंग अल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ हो गया। तो मैं बोलूँ कि यार अबैकस सीखना मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा? Learning abacus is not my cup of tea. Learning abacus is not my cup of tea, ये हो जाएगा। ये अबैकस क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है सर, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें छोटे छोटे ऐसी गोटियां सी रहती हैं सर। अच्छा अच्छा, ऐसे बताओ अर्पिता क्या होता है?
यही होता है सर, चाइनीज टूल है अबेकस। Because इसमें बस काउंटिंग करते बच्चों को कराते। ओके, जैसे सर ने कहा कि मैं अभी पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, और अब वो बोले कि पेड़ पे चढ़ना अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो क्या बोलेंगे? क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग ऑन द ट्री क्लाइंबिंग के साथ सर अप आता है, क्लाइंबिंग अप द ट्री इज वेरी डिफिकल्ट। इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी नाउ, है नाउ, अभी इन दिनों डिफिकल्ट क्लाइंबिंग अप द ट्री। तो सर ये ऊपर जिरन लर्निंग के साथ भी एस लगाया और अबेकस के साथ भी इज लगाया है। लर्निंग, अच्छा सॉरी, थैंक यू श्रद्धा। सर वो ऊपर वाला जो था ना, कॉम्प्रिहेंडिंग यू इज वेरी डिफिकल्ट, उसका हिंदी कर दीजिए, तुम्हें समझना मुश्किल है। श्रद्धा के स्टाइल अलग है बोलने का। ओके, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल। श्रद्धा लड़ाई में पीछे रह जाती होगी। हाँ, मैं अपने बच्चों से भी जीत नहीं पाती हूँ। पहले मैंने श्रद्धा की आवाज़ सुनी, मुझे लगा कि कोई 18-19 साल की कोई लड़की है, पढ़ने आई है। फोटो में भी तो ऐसा लगा रखा है ना फोटो। सर रिसेंटली का ही फोटो है वो। ओके, फिर उन्होंने कहा कि इनकी बेटी जो है वो बड़ी है। आई वाज लाइक ओह माय गॉड। ओके चल, अच्छा, ये जो स्टाइल है बहुत यूज़ होता है, लेकिन एक दूसरा स्टाइल है वो बहुत लोग नहीं यूज़ कर पाते हो, नहीं समझ पाते। वो स्टाइल में समझाता हूँ। वो स्टाइल ये है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी जिरन लगता है। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है सर? ये कौन से होते हैं? ये होते हैं माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, और अगर कोई निर्जीव आइटम हो तो उसके लिए इट्स। ये कौन होते हैं उनको भी लिख दो, तब कौन से होते हैं दूसरे माइंड फाइंड बुक किसमें आते हैं? वो प्रोनाउन होते हैं सर, तो पजेसिव वो भी लिख प्रोनाउन। देना तो थोड़ा वही सब इस कंटिन्यूस में समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन वो प्रोनाउन के साथ नहीं आ सकता ना सर, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। क्योंकि प्रोनाउन के बगल में नाउन नहीं आएगा, नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है। हाँ ठीक ठीक। ये वो क्या पढ़ा था बचपन में, संज्ञा के हाँ, स्थान पे है, संज्ञा संज्ञा के के स्थान पे नाम से। स्थान पे जाके। सर्वनाम आता है। हम्म, खुद मैं नाउन के लिए हाथ पे डंडे खाया हूँ कि नाउन क्या होता है, डंडे खाया हूँ। वो उंगलियों के बीच में पेंसिल फंसा देते थे। यस सर, यस, क्योंकि वो रटने वाली पढ़ाई थी। बाद में मैं यस समझा सर। पढ़ाई को, मैंने कहा रटना नहीं है, समझना जरूरी है। अच्छा, तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बगल में हम जिरन लगा सकते हैं। मतलब रूल कहता है कि यहाँ लगा दो, तो लगा दो मतलब क्या? मतलब कि माई, और माई के बगल में कोई वर्ब होगा और आईएनजी होगा, इसका यही मतलब हुआ ना फिर तो, है ना? यस 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 यही यस। मतलब हुआ। तो अगर मैं बोल दूं कि माई ईटिंग, हो सकता है, एकदम अलाउड है। हिंदी में क्या हो गया? मेरा खाना खाना, मतलब मेरे खाने की जो एक्टिविटी है ना। अभी रह अगर मैं गया है। कह दूं कि हिज वॉकिंग, इसका मतलब क्या हो गया? उसका चलना। चलना, उसका तो चलना। उसके चलने की जो एक्टिविटी है, यहाँ कहीं ना कहीं हम एक्शन दिखाना चाह रहे हैं कि उसका ये चलने वाला एक्शन, उसका ये खाने यस वाला सर। एक्शन, यू नो। ठीक ठीक ठीक। ओके, तो मैं बोलूँ कि तेरा किसी लड़की को घूरना, तो तेरा मतलब योर, घूरना मतलब योर स्टेयरिंग, स्टीयरिंग योर फ्रेंड। स्टेयरिंग एट एनी गर्ल। गर्ल। अभी पूरा का पूरा देखो ना कितना बड़ा फ्रेज बन गया कितना बड़ा फ्रेज बन गया। तो ग्रामर कहता है कि आप ऐसे यूज करो, बट स्पोकन में लोग नहीं कर पाते, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं बोलूँ, योर स्टीयरिंग एट एनी गर्ल जी इज सर, नॉट। हाँ आगे लगा सकते हैं ना, कुछ भी हम सेंटेंस बना देंगे। तो मैं बोलूँ कि माई वाइफ डजंट लाइक माई टचिंग एनी गर्ल इन माई शूट। इसका क्या मतलब हो गया?
मेरी वाइफ पसंद नहीं करती है किसी की लड़की को मेरे उसको पसंद करना शुरू। तो यानी कि यहाँ पर अगर कोई बोले कि भाई जेरेंट कौन है, तो ये जेरेंट, जी यस सर, ये जेरेंट है। ये जेरेंट, कोई बोले कि भाई कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं है, तो ना जी, क्योंकि जो ना। माई है इसके बगल में कौन आ सकता है, जेरेंट ही आएगा, जेरेंट, ये जेरेंट। स्पोकन में लोगों ने क्या कर दिया, माई को हटा करके मी कर दिया, उनको माई बोलना अच्छा नहीं लगा। स्पोकन में क्या कर दिया, यू नो माई वाइफ डजंट लाइक मी टचिंग एनी गर्ल, यू नो, उन्होंने मी कर दिया, इतना फर्क है। तो मैं लिख देता हूं कि ये हुआ प्योर, इसको क्या बोलेंगे, प्योर ग्रामर, प्योर ग्रामर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों में ये चलेगा। यहाँ माई को हाईलाइट कर दूं। और स्पोकन में लोग क्या कर देते हैं, इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, मी कर दो, ये स्पोकन स्टाइल है सर। शूट 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 ये स्पोकन स्टाइल है, बट ये रॉन्ग है, बट रॉन्ग इसलिए है कि मी जो है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है, पता है ना, मी हमेशा ये ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव रहता रहता है। है। तो ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव मोड, तो जब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब या तो नाउन या प्रोनाउन, तो यानी कि Yes, मी क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बगल में ये नाउन कैसे आ सकता है, सोचो यस ना, सर, कॉमन सेंस लगाओ। प्रोनाउन के स्थान पे नाउन आता है कि बगल में आएगा, तो ये ग्रामेटिकली तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, लेकिन स्पोकन में से मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि महिलाएं क्या बोलती है, यू नो मी एंड माई हस्बैंड वेंट देयर, वो ऐसे बोलती है, और धड़ल्ले से बोलती है, दुनिया का कोई बंदा काट के दिखा दे, नहीं काट सकता है। तो एक कॉमन सेंस बताओ, ये मेरा वर्ब है, तो वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट मी कभी होता है क्या, सब्जेक्ट हमेशा आई होता है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। ये सर ये लाइन बताना, मैं गर्ल इन माय फूड शूट शूट क्या, कौन सा सूट मुझे पे वो वाला क्या है? वो एक्टिंग वाला सर, एक्टिंग वाला, एक्टिंग वाला है। अच्छा 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 एक्टिंग वाला सर, गोली मारने वाला नहीं सर, एक्टिंग वाला सर। तो ये जो मी है ये तो ग्रामेटिकली गलत हो गया, अगर ये ग्रामेटिकली सही है तो फिर तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि हे हिम एंड मी विल गो टू मार्केट, तब तो फिर ये भी सही कर दो भाई, हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल है, कैसे हो जाएगा ये शॉर्टकट मेथड है डॉक्टर साहब। ये तो ये जो थोड़ा सा एक्टिंग में ज्यादा रहते हैं वो बोलते हैं साहब इस चीज को, जी, जो रियली में समझता है वो कभी नहीं बोलेगा। तो ये जो मी एंड माई हस्बैंड वाली जो हाँ, और जो अपने स्टाइल में उन्होंने कि अरे यार जरा जुल्फों को खेल के जो उनको अरे थोड़ा लड़कियों को इम्प्रेस करना और ये करना उनके काम है, दिस इज द वर्क ऑफ दैट फेलो। इन्हीं का मैंने नाम रखा है फटा जीन्स, खड़े बाल, भौंचत वाले गले। ठीक है, ओके गाइस, चलिए हमारा पकड़ के पटक के डाल देते साहब, जो लड़का ऐसे बन के आता था ना, जी। हम वैसे भी ये क्या कहते हैं, ऋतुल्लाह में बनाता हूँ, हीरो में नहीं है। तो आई डोंट लाइक योर टचिंग मी अगेन एंड अगेन, इसका क्या मतलब हुआ होगा, तुम्हारे बार बार टचिंग करना मुझको पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल, आई डोंट लाइक। तो एक ये है सर, तो ये दूसरे इसके साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी तो आता है। हाँ जी आ रहे सर, आ रहे। अच्छा अच्छा ठीक। उसके बाद कोई बोले कि भाई अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि कैसे पहचाने, हाँ ठीक ठीक। तो एक तो सब्जेक्ट की तरह पहचाने जाएंगे, और एक ही अगर माई वाई के बगल में आ गया तो भी वो जेरेंड हो, पार्टिसिपल नहीं है। ठीक है। तीसरा पहचानने का जो तरीका है कि मैं नोट में लिख देता हूँ कि किसी भी प्रेपोजिशन के बगल में अगर वर्ब प्लस आईएनजी रहे तो वो हमेशा क्या है, जेरेंड। एकदम कॉमन सेंस है, तुरंत पहचान जाएंगे। एन को बड़ा करना जी, इसको हाईलाइट कर दूं, नहीं एन को नोट छोटा सा लिखा है ना, किधर कोथा है, ये तो नंबर 3 पे एन छोटे पे लिखा है ना, कैपिटल में। अच्छा, ओहो ये
চলবে না, यस। কি গন্ডগোল হচ্ছে। अब जो तो सब बंगाली बोल दी मैं समझता नहीं। ओके, आइए देखते हैं अभी। तो यानी कि अगर मैं कहीं पर ऑफ लिखता हूँ, ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है, तो इसके बगल में अगर मुझे कभी वर्ब लगाने का मन करे तो वर्ब वो बेस में तो नहीं आ सकता है, वो हमेशा किसमें आएगा, आईएनजी में आएगा। यानी कि ऑफ ईटिंग हो सकता है, इन प्लेइंग हो सकता है, कोई भी प्रेपोजिशन उठा लो, एट रनिंग हो सकता है, कुछ भी उठा सकते हैं, मतलब मैं रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ। तो एक तो एग्जांपल तो आएगा। कौन सा, हाँ सर, टू के साथ, अगर टू हमारा प्रेपोजिशन है, यदि प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया तो, हाँ अगर टू, क्योंकि टू ज्यादातर लोग इन्फिनिटिव समझते हैं ना, इसलिए हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मान लो टू हमारा प्रेपोजिशन है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि टू, मान लो कि टू लर्निंग, क्या दिक्कत है, चलेगा, कोई माने ना माने, सच्चाई यही है, होता है। सच्चाई आई यही है। यूज, अब करते हैं ना, आई यूज टू फॉरगेटिंग। यस सर। तो ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं बता दूं कि भाई आई एम यूज टू गोइंग टू मार्केट, मेरी आदत है मार्केट जाने की, मेरी आदत है मार्केट जाने की। तो कोई बोले कि यहाँ पर गोइंग क्या है, तो जेरेंड है, सिंपल जेरेंड है ये। ओके, जैसे मैंने बोला कि आई एम फॉन्ड ऑफ कजोलिंग गर्ल्स, तो कोई बोले यार ये कजोलिंग क्या है, ये जेरेंड है। तो जब भी प्रेपोजिशन आएगा उसके बगल में अगर वर्ब दिखाने का मन करे तो वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको यहाँ आना पड़ेगा डॉक्टर साहब, मुझे आना ही पड़ेगा। आइए सर, स्वागतम सर, आइए आइए। बस बरसात में नहीं आना, बाकी कभी भी आइए। बरसात में चलता ही नहीं हुआ, कतई नहीं चलता। कि मुंबई का बरसात मुझे तो कतई पसंद नहीं। मैं गया हूँ एक बार था, है। बरसात में चिप 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 बेकार हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। बहुत बेकार माहौल है इधर बरसात। ओके, अब है कि अब कहता है कि जो जेरेंड है, अगला जो पॉइंट है, उसको पॉइंट नंबर क्या दे दे, चौथा दे दे। टाइम भी हो रहा, मजा भी आ रहा पढ़ाने में, बट जाना पड़ेगा। अरे बच जाए तो कल पढ़ा देना, उसमें कौन सी बड़ी चीज है। लास्ट पॉइंट करके निपटते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कि जेरेंड को ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें लेकिन है सर। अच्छा। लेकिन किसी खास वर्ब्स के बाद, इसके वर्ब्स खास होते हैं। वो कौन सी होती है वो वर्ब उनके बाद? हाँ बता रहा हूँ, किन्हीं खास वर्ब्स के बाद। अब वो खास वर्ब्स कौन से हैं? ये स्पेशल वर्ब्स है, इनके बाद हमेशा जेरेंड आता है। वो वर्ब्स है लाइक वाइट, हाँ वही सर, पहला ये तो अवॉइड है, कभी भी अवॉइड आएगा, अवॉइड हमेशा अपने बगल में जेरेंड लेगा ही लेगा, जेरेंड लेगा। जैसे आई शुड अवॉइड ईटिंग एट नाइट, तो अवॉइड के बगल में देखो, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ईटिंग मेरा ऑब्जेक्ट है, ये तो उसका चलो फ्रेज बन गया, ये तो ऑब्जेक्ट है ना। अगर मैं सीधा ऐसे बोलूं, मैं एक लाइन का बोलता हूं, आई शुड अवॉइड ड्रिंकिंग, तो कोई बोले कि यहाँ पर ड्रिंकिंग क्या है, क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? नहीं, क्या है ये, जेरेंड है, ये जेरेंड है। कैसे जेरेंड है? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना। तो देखो यस ये ऑब्जेक्ट है। आई डोंट लाइक, आई शुड अवॉइड ड्रिंकिंग, मुझे ड्रिंक करने को अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड आप जब भी यूज करोगे और उसके बगल में अगर वर्ब लगाना हो तो जेरेंड लगाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अवॉइड के बगल में सिर्फ जेरेंड आएगा, मैं एक और लिख देता हूँ, कहीं ऐसा ना कुछ लकीर के फकीर हो जाए। अवॉइड के बगल में कोई भी नाउन आ सकता है, लेकिन अगर वर्ब की ज़रूरत हो तब वो वर्ब हमेशा फॉर्म में आएगा, हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा।
बाकी अवॉइड के साथ कुछ भी लोग, जैसे मैं कहता हूँ कि यू शुड अवॉइड दिस क्लास, तो हुआ ना। ठीक ठीक ठीक। मैं बोलूँ कि यू शुड नॉट अवॉइड दिस लेक्चर, तो ये सब तो अलाउड है ही, ये तो चलेगा। लेकिन अगर कभी एक्शन की बात हो, क्योंकि जेरेंट का मतलब ही एक्शन होता है, तो एक्शन की बात जब हम अवॉइड में करेंगे तो गलत कहाँ पर होगा? जैसे मैंने कह दिया कि यू शुड अवॉइड टू ईट राइस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अवॉइड अपने बगल में इन्फिनेटिव नहीं लेता है सर। अवॉइड अपने बगल में क्या लेता है? जेरेंट लेता है। तो ये कितनी बार में ऐसी साहब? जी, यू शुड अवॉइड ईटिंग राइस। अब जाके कनेक्ट हो गया। सर जी सर। कितनी बार में ऐसी करें? सर मैं 10 लिस्ट तो निकाल सकता हूँ, तो मैं फिलहाल फटाफट लिख देता हूँ। एक तो अवॉइड हो गया, हाँ अवॉइड लाइक, एक लाइक हो गया, हाँ एक लव हो गया, हाँ एक इग्नोर भी हो गया सर, इग्नोर हो गया, और एक होता है माइंड। जैसे वुड यू माइंड कमिंग हियर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, सुना होगा अच्छा। माइंड। माइंड और बाकी मैं सर एक लिस्ट निकाल के दूंगा सर, है ठीक है कोई बात नहीं, ठीक 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 इसका लिस्ट निकाल के मैं देता हूँ। तो इसको रखते हैं, लिख देता हूँ लिस्ट इज पेंडिंग है, हाँ। लिस्ट इज पेंडिंग। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट में इसी रूप में आएगा बस, हाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, और किसी रूप में नहीं आएगा? नहीं सर बस इतना ही, जेरेंड यही होता है। सब्जेक्ट बनेगा, हाँ? मैं लिख देता हूँ कहीं पर कि जो जेरेंड है, जाते जाते जेरेंड का जो फंक्शन है, सबसे पहले सब्जेक्ट बनेगा, दूसरा ये ऑब्जेक्ट बनेगा बट स्पेशल वर्ब्स का, स्पेशल बस ठीक है, का। तीसरा प्रेपोजिशन के बाद आएगा, है ना? ठीक ठीक ठीक, ये तो ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद, के बाद, उसके बाद पजेसिव, पजेसिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद। तो कम से कम 4 यूज तो हमने देख ही लिया ना। हाँ देख लिया। और पांचवा अगर वो स्टेट ऑफ बीइंग का देख ले, तो स्टेट ऑफ बीइंग में होता है ना लिंकिंग वर्ब के बाद, हाँ लिंकिंग वर्ब्स के बाद, हाँ। है ना? और जैसे कि इसको सब उसमें पैसिव में भी प्रयोग कर सकती है। पैसिव में कैसे करें? पैसिव में हाँ जी, मैंने पहले खेलना उस जगह नहीं किया जाता, या वो किया जाता, कर सकते हैं ना? हाँ ऐसे करके देखते हैं, जैसे कि मैं ऐसे चलाया लिखता हूँ जाता है। कि कजोलिंग, कजोलिंग, थोड़ा अपने स्टाइल में आ जाते हैं, कजोलिंग गर्ल्स, गर्ल्स हैं, हाँ। कैसे करें? कैन नॉट बी क्या कहते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है, देखिए। सर वाज रिटन, चलो कजोलिंग गर्ल्स कैन नॉट बी डन हियर, लड़की पटाना यहाँ नहीं किया जा सकता। अजीब सा लग रहा है थोड़ा। मतलब नहीं किया जाता ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे यहाँ पे गंदी चीज नहीं की जाती है, तो ऐसा कुछ होता है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, हो सकता है ना कभी कभी, मतलब बाई चांस कोई आ जाए। हाँ अगर पैसिव जैसा अगर बनने की कोशिश करेंगे सर कभी इसको। हाँ ठीक है ठीक है, वैसे जनरली होता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हो सकता है सर, होता है, ठीक है। ओके पैसिव, फाइन गाइस। तो ये जेरेंट भी मजेदार था, लेकिन नहीं जेरेंट मजेदार था सब। बिकॉज अब आप मजेदार हो तो फिर ये भी क्यों मजेदार हो। बेहतरीन था ये। अब किताबों में सर समझ में नहीं आता जल्दी, बुक पढ़ेंगे ना जब तक कि कोई बताएगा नहीं तब तक नहीं समझ में आता है। ऐसा लगता है क्या है यार ये, हर जगह आईएनजी। अरे हमारे डोगन ने हमको पढ़ाया था, भूल भाल गए साहब क्या कहते हैं। जी